जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर की वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस अपने को दिख रही थी। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी ज्यादा गिरावट अपने को दिख रही थी दिन के दौरान, लेकिन निफ्टी था जो कोशिश कर रहा था आउट परफॉर्म करने की। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने वाले दोस्तों कि नेक्स्ट डे का आपका टारगेट क्या रह सकता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा सेक्टर है जो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और कौन सी खबर है जिसके आने से थोड़ी संभावना जो है गड़बड़ा सकती है मार्केट के अंदर, तो सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, जो व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहता है अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। दोस्तों, यही हमारे यहाँ की खासियत है कि हम लोग सारा सिलेबस आपको एक ही जगह पर सिखाते हैं, बाकी सारे लोगों की तरह नहीं कि आपको आधी अधूरी बातें बता दिए और आप मार्केट में पूरी तरह से ट्रैप हो गए, लंबे समय तक ट्रैप रहे, सालों साल तक काम कर रहे हो और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि सारी चीजें एक जगह से सीखिए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए, फिर आप ट्रेड कीजिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ आ सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड में हमारा एक क्लास चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास है ना, तो यहाँ पे आप ये आ सकते हैं। और एक बात और कि प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास के नाम से, और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, नेक्स्ट डे का लेवल क्या है, इंपॉर्टेंट खबरें क्या क्या है। सबसे पहली चीज हम लोग खबर की चर्चा कर ले दोस्तों, तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि चीजें लग रही थी कि एक्सेलरेट होंगी, लेकिन आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको वॉर लड़ा जाएगा। थोड़ी धीरे धीरे करके चीजों को आप देखोगे कि छोटा मोटा रिटेलिएशन करके हम लोग चीजों को जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वहीं पे होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा कि हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई बड़ा रिटेलिएशन वाला स्टेप नहीं उठाया है, सीधे सीधे वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, इसीलिए मार्केट भी क्या है थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड पर आज जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके साथ ही मार्केट में नर्वसनेस भी थी। अभी देखो नर्वसनेस क्यों है दोस्तों, इसका एक कारण और है। खाली इंडिया पाकिस्तान के वॉर के चक्कर में मत फंस जाइएगा। आपको ध्यान में होगा 90 डेज का यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पे देखे थे, 90 दिनों का यहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम लोग का पॉज लगा था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पॉज लगाया था रेसिप्रोकल टैरिफ के अंदर, तो 90 डेज का पॉज वहां पे लगा है दोस्तों, जिसमें लगभग 1 महीने के आसपास मोटा मोटी और बचा है। ठीक है, 1.5 महीने के आसपास लगभग बचा है। तो आप ये सोचो कि इसके अंदर जब ये समय नजदीक आएगा तो मार्केट में धीरे धीरे क्या होगा, नर्वसनेस और बढ़ेगी। तो सिर्फ अपना जो है ये टेंशन नहीं होगा कि हाँ ठीक है, सिर्फ अपना जो है आसपास के पड़ोसी वाला टेंशन हो, पूरा का पूरा एक ग्लोबल टेंशन भी कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क होकर के काम करना है, क्योंकि 90 डेज का जो अपने को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है बाकी सारे कंट्रीज को भी और हमें भी अमेरिका के द्वारा, वहां पे थोड़ी सी समस्या अगर दिखनी शुरू होगी तो मार्केट फटाफट वहां पे गिरना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों लेवल्स की। तो लेवल्स के अंदर हम लोग ये बात किए थे, यहाँ पे देखिएगा कि कितना बढ़िया तरीके से आपको ये बताया गया था कि मार्केट अगर आपको इस एरिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे, यानी कि 24,239 को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे, तो मार्केट का पहला टारगेट 24,500 के आसपास का होगा। और मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो 24,590, और अगर 24,590 के भी ऊपर निकला तो 24,750 से लेकर के आपको 25,000 तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो मार्केट है अपना पहला टारगेट 24,510 वाला हिट किया है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से 24,459 के आसपास क्लोज किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट डे के लिए जो लेवल निकल करके आ रहा है दोस्तों, वो लेवल है तकरीबन यहाँ पे 24,350। आप ये लेवल लिख लो। ठीक है, ये मैं मिड लेवल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, 24,000 ठीक है ना, 350 का ये आपका लेवल है। अगर मार्केट एक बार इसके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि 100 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे 150 पॉइंट की भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। तो थोड़ा सा संभल करके इस एरिया को हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। बाकी मार्केट में अभी ठीक ठाक काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे साथ साथ में कि हो सकता है कि बीच में एक आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिले। अब यहाँ पे बात कर रहे थे 24,520 वाला लेवल है ना, तो 24,520 का लेवल यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 24,520 के लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे 24,600 से लेकर के 24,750 का टारगेट आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करना है दोस्तों। और इसके अंदर अगर हम लोग फाइनल स्टॉप लॉस की बात करें कि कौन सा वो एरिया होगा जिसमें ट्रेंड पूरा तरह से घूम जाएगा, तो इसको मैं अभी भी यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ।
ठीक है ना। ये सब तो चलो छोटा मोटा स्टॉप लॉस है या सपोर्ट एरिया की तरह आप इसको कह सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस एरिया मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ 24,200 का, कि मुझे लगता है 24,200 का एरिया अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, यहाँ पे आना चाहता है तो चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा मोटा करेक्शन करके यहाँ तक आ सकता है। लेकिन फिर जब तक 24,200 जिंदा है तब तक कहीं ना कहीं बाजार आपको ऊपर जाने की संभावना भी यहाँ पे जिंदा है। और अगर वो उसके नीचे ज्यादा आता है तो फिर वहां पे 300-400-500 पॉइंट की लगातार आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी के अंदर कि कॉशस के साथ आप अप ट्रेंड यहाँ पे मुझे लगता है प्ले करना चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है ना, थोड़ा सा दबाव अपने को ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एरिया की जो हम लोगों ने बात की थी, ये एरिया मार्केट ने अभी तक काटा नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आप ये देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो यहाँ पे लेवल दिए जाते हैं वो कितने प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, आप खुद ही समझ लो यहाँ पे कि इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एरिया है मैंने आपको दिया था 54,700 का, आपको ध्यान में होगा पिछले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो कैंडल का लो है, ये लो कटेगा तभी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ये लो दिन भर में आप देख लो कि नहीं कटता हुआ दिखाई दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आप ये देखोगे कि आपको 55,355 यानी मोटा मोटी 55,400 आप ये पकड़ लो कि 55,400 के ऊपर अगर बाजार निकलता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे 200 पॉइंट की रैली आपको फटाफट देखने को मिलेगी, यानी 55,600 का टारगेट मिलेगा। और अगर 55,600 के ऊपर निकल गया तो बहुत ही जल्द बाजार आपको 56,000 का यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो रहा दोस्तों आपका ऊपर का लेवल, ठीक है, जो कि अभी तक फिलहाल संभावना यही है कि मार्केट आपका आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे 54,700 ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है दोस्तों। तो 54,700 के नीचे आने के बाद मार्केट आपको 54,200 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 54,700 के नीचे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और आराम से मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करके निकलता है, जो लेवल मैंने आपको दिया है 55,350 वाला, ठीक है, या 55,400 वाला, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत ही जल्द आपको बाजार ऊपर की साइड पे अपसाइड रैली और भी आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट का ओवरव्यू। हालांकि हमारा जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो ये है कि मार्केट में कॉशस होने के साथ साथ आप यहाँ पे लॉन्ग के साइड पर जाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक यहाँ पे काम हो रहा है। तो वहां पे हमें लॉन्ग के साइड पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखो वन डायरेक्शनल व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई बड़ा एरिया कट नहीं जाता तब तक हम लोग वहां पे व्यू चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, खास करके गैस सेक्टर के अंदर आप देखोगे, ठीक है, केमिकल सेक्टर के अंदर, और वहां पे आप अगर मेटल सेक्टर के अंदर देखोगे तो इन तीनों सेक्टर के अंदर आपको तेजी जबरदस्त होती हुई दिखाई दे सकती है। आज भी गैस सेक्टर के स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए होंगे और आपको ध्यान में होगा, इसकी चर्चा हम लोग एक आधा हफ्ते से लगातार कर रहे थे कि गैस सेक्टर पे आपको ध्यान देना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।